जतन करो मैं हजार, कैसे लगेगी नैया पार मोर राम जी, कैसे लगेगी नैया पार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसाय तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत्य बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, जेला जय मोडेरा। कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में। कैसे लगेगी नैया पार मोर राम जी, 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 कैसे लगेगी नैया पार। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती के लिए दैनिक कथा के मुख्य यजमान, तत्पश्चात डॉक्टर पांडे, श्री गोपाल जी टावरी, श्री विजय कुमार जी अग्रवाल, गायत्री जी अग्रवाल, विजय ओम प्रकाश जी अग्रवाल, डॉक्टर राधेश्याम जी अग्रवाल, श्री नंदलाल जी अग्रवाल एवं बजाज जी, यह सब दैनिक आरती के लिए मंच के सामने आवाहित है। कृपया और कोई भक्त उनके साथ में ना खड़े रहे, क्योंकि मंच के सामने अवरुद्ध होता है। हेलो हेलो ठीक, हेलो हेलो हेलो। आरती हो रही रे, बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए। आरती हो रही रे, बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए।
कोने उतारे बाबा तोरी रे आरती कौन उतारे बाबा तोरी रे आरती कोने उतारे बाला तोरी रे आरती कौन उतारे बाला तोरी रे आरती कौन ध्वजा लहराए कौन ध्वजा लहराए आरती जय हो आरती जय हो आरती हो रही बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही रे बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए भगत उतारे बाला तोरी रे आरती भगत उतारे वाला तोरी रे आरती हो भगत उतारे बाबा तोरी रे आरती भगत उतारे बाबा तोरी रे आरती संत ध्वजा लहराए संत ध्वजा लहराए आरती जय हो आरती जय हो आरती हो रही रे बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए काहे के मेरे बाबा के दुआरे तुलसी के मेरे बाबा के दुआरे सोने के कलश चढ़ाए नबीर के सोने के कलश चढ़ाए आरती जय हो आरती जय हो आरती हो रही रे बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए 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 ध्वजा लाल लहराए बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि चरितो नमामि भवं भवामि चरितो नमामि ओम भूर्वस्वारार्तिकं समर्पयामि गर्भार्तिकं समर्पयामि जलार्तिकं समर्पयामि देवीं दद्यातर्हि ओम महा नानासुगन्धपुष्पाणि विधाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मय दत्तं ग्रहणं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सभी कोई अपना अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हेलो। श्रीमद् भागवत महापुराण का आज पंचम पुष्प है जो सावरिया के चरणों में हम रखने जा रहे हैं। सावरिया सरकार सभी महानुभाव भक्तों का कल्याण करें, यही कामना के साथ में आगे की श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। धर्म सेवा समिति स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र जो एक प्रकल्प लेकर चल रही है, उस प्रकल्प की पूर्णता के लिए आप सभी महानुभावों का सहयोग अपेक्षित है। आज स्वागत श्रृंखला में ब्यावरा मध्य प्रदेश श्री घटकेश्वर धाम समिति जो वर्षा जी का मामा परिवार है, वह इस मंच पर आकर उनका स्वागत करेंगे। ब्यावरा
मध्य प्रदेश श्री घटकेश्वर धाम समिति। और आइए धर्म सेवा स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो धर्म सेवा समिति ने एक बीज रोपा है, उसकी परिपूर्णता के लिए सहयोग रूपी श्रृंखला से सींचने के लिए आप हमें सहयोग दें और सहयोग की राशि भी हमें नियमित प्राप्त हो रही है। अनेक महानुभाव भक्त अपने उदार हाथों से, उदार मन से यह सहयोग हमें दे रहे हैं। जो संस्कार टीवी के माध्यम से यह कथा श्रवण कर रहे हैं, वह भी भक्त अपनी नियोजित राशि इस संस्था को समर्पित कर रही है। संस्था की ओर से तथा आए हुए सभी यात्रीगणों से ओर से उन महानुभावों को हार्दिक साधुवाद देते हैं। आइए आनंदी श्रावगी के सुपुत्र अनिल जी श्रावगी गुवाहाटी, इनके तरफ से हमें 5100 रुपए का राशि सहयोग मिला है। हम उनको मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वो देवी जी से सत्कार आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात मनीष प्रेम प्रकाश जी टिबड़ेवाल एवं सौ प्रीति मनीष टिबड़ेवाल शेगांव, इन दोनों के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रेम प्रकाश जी, इनका हम मंच पे सत्कार करते हैं। इन्होंने 11,111 की सहयोग राशि इस धर्म सेवा समिति को दी है। दोनों हाथ से जोरदार ताली बजाते हुए इन पर सावरिया सरकार कृपा करें, यही अनुरोध करते हैं। श्री प्रेम प्रकाश जी का सत्कार श्री राम सेवा समिति गुवाहाटी, इनकी ओर से 2100 रुपए का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। स्वर्गीय पिताजी एवं माताजी के स्मृति में श्री आनंदी लाल जी सूरजमल जी अग्रवाल बुल्ढाना, इनकी ओर से 1100 रुपए के सहयोग राशि हमें प्राप्त हुई है। श्री संजय जी आनंद जी काबरा हुमली कर्नाटक, इनकी ओर से हमें 1100 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। 1100 रुपए का गुप्तदान परतवाड़ा की ओर से हमें प्राप्त हुआ है। 1100 रुपए का गुप्तदान गणौरी की ओर से हमें प्राप्त हुआ है और 1100 रुपए का गुप्तदान अकोला से टीवी के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। धर्म सेवा समिति इन सभी महानुभावों का सत्कार करती और हार्दिक स्वागत करती है। श्री सत्यनारायण जी देवड़ा यवतमाल, इनकी ओर से 5100 रुपए की सहयोग राशि हमें प्राप्त हुई है। इनका धर्म सेवा समिति हार्दिक साधुवाद करती है। शरणदास बंगईवाला पालनारा आसाम, इनकी ओर से 5100 रुपए की राशि हमें प्राप्त हुई है। श्री राजकुमार शर्मा 60 बीटी बागुल जिला राजस्थान, इनकी ओर से हमें 21 रुपए की राशि सहयोग प्राप्त हुई है। सौ रुक्मिणी सत्यनारायण जी देवड़ा यवतमाल, इनके ओर से भी 1100 रुपए की राशि हमें प्राप्त हुई है। ये सभी राशि हमें संस्कार टीवी के माध्यम से जो श्रोताएं कथा श्रवण कर रही हैं उनकी ओर से प्राप्त हुई है। सावरिया सरकार इन पे कृपा बनाए रखें। धर्म सेवा समिति इन्हीं सभी महानुभावों का साधुवाद देती है। सौ खुशबू सुमित अग्रवाल, जिनका कल जन्मदिन था, और आज अर्चना अमित अग्रवाल, ये मजली बहू है, इनका जन्मदिन आज है। इन दोनों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2 कमरे की सैनिटरी अग्रवाल ब्रदर्स नागपुर बजरिया की ओर से समिति को उपलब्ध कराई जा रही है। दोनों हाथ से तालियां बजाकर इन सबका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। पूर्वजों की स्मृति में देव किशन जी भट्टड़ गुवाहाटी, इन्होंने हमें 2100 रुपए की दान राशि सहयोग राशि प्राप्त की गई है। 1100 रुपए कामाख्या प्लास्टिक गुवाहाटी, इनके ओर से हमें राशि प्राप्त हुई है। सभी महानुभावों से हम यही प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार सहयोग रूपी जल सींचकर इस बोए हुए बीज को अंकुरित कर और इसका विशालकाय वृक्ष में रूपांतर करें, यही आप लोगों से हम कामना करते हैं। धर्म सेवा समिति ने जो हॉस्पिटल बनाने का कार्य हाथ में लिया है, ये आप सभी के सहयोग से पूर्ण होगा। इसी
कामना करते हुए, ऐसी अपेक्षा आपसे रखते हुए संस्कार टीवी के माध्यम से जो कथा सुन रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि टीवी स्क्रीन पर चलने वाले नंबरों के द्वारा समिति से कांटेक्ट कर आप अपनी सहयोग राशि यहां देकर अपना नाम प्रकाशित कर सकते हैं। गुप्त दान भी आप भेज सकते हैं और यहां पे बैठे महानुभावों से भी अनुरोध है श्री सांवरिया के चरण कमल को अपने हृदय में विराजमान करके आइए कथा की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री राधे। सारे श्रोता और भक्तजन, उपस्थित महानुभावों, स्थानीय पांडाल में बैठे हुए, साथ ही इस समय संस्कार चैनल के माध्यम से पूरे विश्व भर में शक्तिपीठ मां गुवाहाटी आसाम से आप लोग इस कथा का श्रवण करके और अपने दूर दराज क्षेत्रों से, नगरों से, महानगरों से, गांवों से जो वर्षा नागर को अपने आशीर्वाद या शुभकामनाएं आप दे रहे हैं, उसके लिए धर्म सेवा समिति आपका हृदय से आभार करती है। साथ ही काफी आपके प्रश्न, काफी आपकी जिज्ञासाएं हमारे कार्यकर्ताओं के पास प्राप्त हो रही है। हम उन तमाम लोगों का जो इस आध्यात्मिक या सत्संग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, हम आपकी शुभकामनाओं को हृदय से उनका अभिनंदन करते हैं और हम व्यासपीठ से अनुरोध करते हैं आपके प्रश्नों के लिए कि वो उनका समाधान करें, लेकिन समय की अपनी कुछ मर्यादाएं होती है। मैं अत्यंत खुशी और हृदय से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दिनांक 20 सितंबर 2015 से 26 सितंबर 2015 तक गणेश परिवार के सानिध्य में संत सुश्री वर्षा नागर जी के द्वारा पावन क्षेत्र मां गंगा का किनारा हरिद्वार में एक भव्य कथा होने जा रही है। उसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं। बहुत सारे फोन हमें प्राप्त हो रहे थे और उनके सभी के नाम लेना यह संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सबका शक्तिपीठ मां कामाख्या धाम से आप सबका हृदय से आभार करता हूं और साथ ही उन सारे महानुभावों का कथा विश्रांति के दिन दिनांक 16 तारीख को आप सबको शुभकामनाएं यहां से आपके नाम सहित हम देने का प्रयास करेंगे। जो लोग उस कथा में जिस तरह से भी आप सहयोग प्रदान करना चाहते, जजमान बनकर के भी आप उसमें जिज्ञासाएं आप उत्पन्न कर रहे हैं, आप लोग जरूर पधारें। समय से पूर्व जो नंबर चल रहे हैं उनको आप अपने नाम और पंजीयन कराएं ताकि हम बहुत अच्छी प्रकार से उस कार्यक्रम को वहां पर समापन कर सकें। इस कथा का भी प्रसारण संस्कार चैनल के माध्यम से दिनांक 20 सितंबर से प्रातः 10 बजे से 1:30 बजे तक इस कथा का आप रसपान कर पाएंगे। मैं पुनः पूरा मालवा क्षेत्र, महाराष्ट्र, मुंबई या पूरा गुजरात, राजकोट, गोंडल, बिहार के सारे क्षेत्र, साथ ही आसाम के चिंक सिटी जहां पर अभी 18 से आपकी रामकथा होने वाली है, जयपुर और पूरा उत्तर प्रदेश, सारे प्रदेश के लोग वर्षा नागर को आपकी शुभकामनाएं देते हैं। उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं और आपके सबके जीवन के मंगल कामना के लिए मां से हम प्रार्थना करते हैं। जय श्री राधे।
शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वयं ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री बजरंगबली महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सिद्धपीठ पीताम्बरा मां भगवती बगलामुखी महारानी के चरणों में सादर वंदन करते हुए संपूर्ण क्षेत्रवासियों को अपनी कृपा बरसाने वाली मेरी कुल देवी मां भगवती, मां जगदम्बा परालंबा, मां विद्यासन माता भैसवा महारानी के चरणों में सादर वंदन करते हुए नंदनंदन देवकी सुत कंस और चाणूर का मर्दन करने वाले जगत के प्राणी मात्र के मोहक श्री कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में सादर वंदन। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव के इस पवित्र समारोह में पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर मां कामाख्या धाम असम गुवाहाटी के इस पवित्र स्थल से भागवत कथा का यह पंचम दिवस समस्त देवी देवताओं के चरणों में सादर वंदित। हम सभी पर अपनी कृपा बरसाने वाले श्री अयोध्याधीश राघवेंद्र सरकार के चरणों में नमन। उपस्थित सभी श्रोताजन, मातृशक्तियों, सभा में उपस्थित सभी विद्वज्जन, बुजुर्गजन, धर्म सेवा समिति मूर्तिजापुर महाराष्ट्र के पावन सानिध्य में धर्म सेवा स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र एक भौतिक सुख सुविधापूर्ण अस्पताल के निर्माण के प्रकल्प को साथ में लेकर आप सभी लोगों के संयोग से आयोजित इस भागवत कथा में पूरी सेवा समिति के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। संस्कार चैनल के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हमारी कथा के सुधी श्रोताजन सभी का पुनः बहुत बहुत आभार। आज कथा अपने पंचम दिवस की ओर आगे बढ़ रही है, जहां हम कन्हैया जी की लीलाओं का वो वर्णन सुनेंगे जिसे सुनने के बाद जीवन का ऐसा ध्येय प्राप्त होता है, जहां भगवान की लीलाएं आज हमें लेकर चलेगी वृंदावन की ओर, हमें लेकर चलेगी गोकुल की ओर, हमें लेकर चलेगी यमुना तट की ओर, बंसी वट की ओर, हमें लेकर चलेगी कदम की उस ऊंचाई की ओर जिस पर बैठकर के भगवान ने जब जब बांसुरी बजाई तो पूरा ब्रज झूम उठा। आइए
आज कथा का शुभारंभ करें, कथा का प्रारंभ करें। मैं आज के मौके पर नहीं भूलना चाहूंगी, मैं वंदन करती हूं श्री बजरंगबली महाराज के चरणों में। उनकी वंदना के साथ आज हम सब मिलकर के कथा का शुभारंभ करें। और आज क्योंकि मंगलवार है और मैं भारत के आपको उस कोने में ले जाना चाहूंगी, मध्य प्रदेश जिला धार। अगर वहां के लोग आज कथा देख रहे हो तो मैं उनको याद दिलाऊं, आज धार के कई युवा, कई बुजुर्ग सुबह 9 बजे भोजशाला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जहां मां वाग वागेश्वरी का स्थान है। और सैकड़ों लोग प्रत्येक मंगलवार को वहां हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए जाते हैं। कई युवा मेरे भाई जो वहां से आज धर्म रक्षा, देश रक्षा का संकल्प हृदय में धारण करके और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को प्रचारित कर रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार आप धार भोजशाला के सम्मान में जोरदार तालियों के साथ अपनी सेवा, अपना भाव समर्पित करें। और प्रत्येक मंगलवार को जो धार के लोग हैं वो प्रयास करें कि भोजशाला में आप पहुंचे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि वहां हमारी उपस्थिति की जरूरत भी है और हमारे धर्म को इसकी आवश्यकता भी। और मां भगवती का त्योहार वसंत पंचमी के रूप में वहां बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष जो वसंत पंचमी का उत्सव होगा उसमें मैं भी ऐसा प्रयास करूंगी, अगर मध्य प्रदेश में रही कथा, अगर किसी अन्य राज्य में ना होकर के आसपास कहीं हुई, तो मैं भी वसंत पंचमी के अवसर पर वहां पर मंगलवार वसंत पंचमी को आ रहा है उसमें सम्मिलित होंगी। आप सभी से भी निवेदन है कि वहां पहुंचे और उस स्थल का, प्राचीन स्थल का दर्शन करें। मैं वंदन करती हूँ श्री बजरंगबली महाराज के चरणों में, क्योंकि आज मंगलवार है। तो चलिए चलते हैं बाबा के चरणों में। हम चले राजस्थान। कितने लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं? कहां चलेंगे? बोलिए सालासर बालाजी महाराज की, मेहंदीपुर बालाजी महाराज की। हम चलते हैं मध्य प्रदेश बड़वानी के पास तलून गांव, तलून, जहां रोड पर ही बाबा का बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है। वहां हमने महाआरती का आयोजन किया था और बहुत सुंदर गांव जहां कथा हुई थी, जब प्राचीन मूर्ति का दर्शन मुझे हुआ। आइए हम चलते हैं तलून की उस भूमि पर। हम चलते हैं नौगांव, जहां आष्टा के समीप 9 हनुमान जी महाराज का मंदिर, एक गांव में 9 मंदिर हनुमान जी महाराज 9 रूपों में विराजमान है। हम चलते हैं कामखेड़ा राजस्थान। हम चलते हैं नलखेड़ा बलडाउदा श्री बजरंगबली महाराज, जहां गुरु उत्सव पर बहुत अच्छा मेला और दर्शन का अवसर मिलता है। तो देश भर में हम सब मिलकर चले और बजरंगबली महाराज के चरणों में आज की वंदना के साथ। तो जरा दोनों हाथ उठाकर जो मेरे साथ चलना चाहते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। जिस जिस गांव के लोग इस कथा का प्रसारण देख रहे हैं, जहां जहां मुझे अवसर मिला है जाने का, चाहे फिर वो नागदा हो, चाहे फिर वो दुनालजा हो, चाहे फिर वो तिलगारा हो, चाहे फिर वो शामगढ़ हो, अथवा तो नाला सोपारा मुंबई मीरा रोड, जहां जहां कथा करने का अवसर मिलता है, अथवा तो वो जिंद हो, हरियाणा हो, जहां जहां से भी, क्योंकि संस्कार चैनल भारत के अलावा संपूर्ण विश्व के अंदर कई देशों के अंदर प्रसारित होता है। तो मैं भारत की इस भूमि से विदेशों के अंदर बसे हुए उन तमाम हिंदुस्तान के नागरिकों को भी बहुत बहुत अधिक मास की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं, जो इस कथा को वहां से बैठकर देख रहे हैं। साथ ही मैं आज की शुभकामना देना चाहूंगी, जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, सीमा पर, बॉर्डर पर जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, सम्माननीय दीक्षित साहब, जिनका कल मैसेज मुझे मिला था, मैं चाहूंगी एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। उन्होंने कहा हमारी पूरी टीम संस्कार के माध्यम से, देखिए संस्कार कहां कहां पहुंचा है। संस्कार अगर हिंदुस्तान के छोटे से गांव में भी है तो सीमा पर भी है, जहां पर धर्म के साथ, राष्ट्र भावना के साथ हमारे भाई लोग जो देश की सेवा कर रहे हैं, हम सभी उनके लिए पुनः बहुत बहुत आभार करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के आज की वंदना बाबा बजरंगबली महाराज के चरणों में समर्पित करें, क्योंकि उनके बिना हमारी किस्मत के ताले खोलने वाला और कोई नहीं। तो कहते हैं, किस्मत का खोल देते ताला जी,
इंतहा पे इंतहा होती रही, जिंदगी पे जिंदगी रोती रही। इंतहा पे इंतहा होती रही, जिंदगी पे जिंदगी रोती रही। जाग कर भी क्या करेगा आदमी अगर किस्मत ही उसकी सोती रही। तो आइए अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं और बाबा से प्रार्थना करें। किस्मत का खोल देते ताला जी, कौन? साला सर वाले मेरे बालाजी, साला सर वाले मेरे बालाजी, बाबा साला सर वाले मेरे बालाजी। तालियों के साथ। मेरे बालाजी, किस्मत का खोल देते ताला जी, किस्मत का खोल दे ताला जी। साला सर वाले मेरे बालाजी, बाबा मेहंदीपुर वाले मेरे बालाजी। हरि बोल। जय श्री राम। सच्ची कचेरी मेरे सच्चे सरकार की, सच्ची कचेरी मेरे सच्चे सरदार की, जिसने भी जाकर वहाँ दिल से पुकार की। जिसने भी जाकर वहाँ दिल से पुकार की। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जिस रोग का इलाज नहीं मिलता, बड़े से बड़े निवारण से भी जहां हल नहीं मिलता, कई सारे लोग ऐसे बैठे होंगे कि जिनके दुखों का इलाज जो कोई नहीं कर पाया, वो मेरे बजरंगबली महाराज के चरणों के सिंदूर को लगाते ही सारे रोगों से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो बाबा पर विश्वास करते हैं? जरा दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ। सच्ची कचेरी मेरे सच्चे सरकार की, सच्ची कचेरी मेरे सच्चे सरकार की। जिसने भी जाकर वहाँ दिल से पुकार की। जिसने भी जाकर वहाँ दिल से पुकार की। सच्ची कचेरी मेरे सच्चे सरकार की। सच्ची कचेरी मेरे सच्चे सरकार की। जिसने भी जाकर वहाँ दिल से पुकार की। जिसने भी जाकर वहाँ दिल से पुकार की। आई मुसीबत जब जब टाला जी, हाय। आई मुसीबत जब जब टाला जी, हाय। आई मुसीबत जब जब टाला जी, हाय। आई मुसीबत जब जब टाला जी। साला सर वाले मेरे बालाजी, साला सर वाले मेरे बालाजी। जय हो। हरि बोल।
बालाजी बालाजी श्री राधे। पत्थर की राधा प्यारी। अच्छा, कितने लोग हैं? जरा मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर राधे। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर किसके पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नार अहिल्या, पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मट पे बैठी मैया हमारी। पत्थर की हरि बोल। साला सर वाले मेरे बालाजी, साला सर वाले मेरे बालाजी, किस्मत का बोल देते ताला जी। किस्मत का खोल देते तालाजी। साला सर, साला सर वाले मेरे बालाजी। साला सर वाले मेरे बालाजी। बाबा मेहंदीपुर वाले मेरे बालाजी। साला सर वाले मेरे बालाजी। बाबा मेहंदीड़ा वाले मेरे बालाजी। साला सर वाले मेरे बालाजी। उज्जैनी वाले मेरे बालाजी। मेरे बालाजी, मेरे बालाजी। ओ मेरे बालाजी, ओ मेरे बालाजी। मेरे बालाजी, ओ मेरे बालाजी। मेरे बालाजी, ओ मेरे बालाजी। मेरे बालाजी, मेरे बालाजी। मेरे बालाजी, मेरे बालाजी, मेरे बालाजी। मेरे बालाजी। मेरे बालाजी। बजरंग बली महाराज की जय। श्री राम।
कथा के पंचम दिवस के पावन अवसर पर श्री बालाजी के चरणों में इस वंदना के समर्पण के साथ निष्काम भाव से भक्ति, निष्काम भाव से प्रेम, निष्काम भाव से भगवान की पूजा, निष्काम भगवान से भगवान की सेवा और निष्काम निस्वार्थ भाव से अगर भगवान तक समर्पण का सच्चा सूत्र समझना हो तो बजरंग बली से ज्यादा बेहतर आपको और कोई नहीं समझा पाएगा। भक्ति वो फल है जिसमें कामना की गुठली ना हो और स्वार्थ का छिलका ना हो। जिस फल में गुठली और छिलका दोना ना हो तो वो कहते हैं कि सबसे मीठा फल माना जाता है और सबसे सरल भी है। तो भक्ति ऐसी हो जिसमें कामना की गुठली ना हो और स्वार्थ का छिलका भी ना हो। ऐसी समर्पण की निष्काम भक्ति की प्रेरणा बजरंगबली महाराज से मिलती है। और हमने इस वंदना के साथ अपनी भावनाओं को भगवान के चरणों में समर्पित किया है कि हमें भगवान की ऐसी शरण मिल जाए, क्योंकि वास्तव में बिना भगवान की शरण के और कुछ है ही नहीं। ये मैंने अनुभव किया है। आज सुबह प्रातः काल 5 बजे से 6 बजे तक हरि शरणम संस्था के माध्यम से इसी हॉल में नीचे जो एक बहुत सुंदर सत्संग का आयोजन किया जाता है प्रत्येक दिन, जब मैं वहां गई, सम्मिलित हुई, वहां हरि भक्तों से मुझे चर्चा करने का अवसर मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। रोज रामायण की, रामचरितमानस की चौपाइयां, रामायण के श्लोक, गीता के सूत्र और श्रीमद् भागवत कथा के पाठ नीचे जहां इसी हॉल में होते हैं। एक ऊर्जा वहां जाने के बाद लगा कि कोई ऊर्जा है जिसने सभी को चेतना दी हुई है। अगर कोई ये कह दे कि क्या होगा ये सब करने से, आप विचार तो कीजिए। बल्ब चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो, बल्ब, एलोजन, CFN कितना ही प्यारा क्यों ना हो, बिना बिजली के वो किसी काम का नहीं। अगर लाइट नहीं है, स्विच ऑफ है, तो बड़े बड़े बल्ब लगा दिए जाए, कोई फायदा नहीं है। जैसे ही स्विच ऑन होता है उसके अंदर प्रकाश आता है, उस प्रकाश से उस बल्ब की कीमत बढ़ जाती है, उसका तेज बढ़ जाता है और वो लोगों को उजाला दिखाता है। भैया, हम स्वयं अपने आप में एक बल्ब तो है ही, लेकिन जब तक हमारे जीवन में भगवान की चेतना का प्रकाश प्राप्त नहीं होता तब तक हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जीवन तो उसी का सही है जिसने अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया। श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय 11वां श्लोक, ये यथा मात्र दियन्ते तास एव भजाम्य हम। अर्जुन, जो मुझको भजता है मैं उसको भजता हूं। जो मेरे लिए समर्पित हो जाता है उसे फिर मैं आहत तक नहीं करने देता, उसके सारे दुखों को दूर कर देता हूं और उसे आनंद की प्रदानता हो जाती है। और आप भी इस बात के उदाहरण को जानते, मैंने आज कहा कि भगवान की कृपा का मतलब क्या है, भगवान की कृपा होना मतलब क्या। तो एक दोहे में जवाब सुनिएगा। बहुत सारी जिज्ञासाएं आती हैं, कई सारे सवाल भी आते हैं, अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपने मन के भाव सुनने के लिए मुझसे कहते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि वक्ता कभी भी, मैंने सुना नीचे आज कि वक्ता कभी भी अपने भाव के लिए स्वतंत्र नहीं होता, उसे वही कहना होता है जो श्रोता उससे चाहते हैं, अथवा तो उनकी आंखें जिस कथा के लिए प्यासी हैं। श्रोता जो चाहता है वक्ता को वही कहना पड़ता है, वैसा ही भाव बनाना पड़ता है। कोई पूछ रहा था कि समर्पण का मतलब क्या है। बड़ा प्यारा सवाल आया है मैसेज के माध्यम से कि समर्पण का मतलब क्या है और इससे क्या होता है। अगर प्राणी अपना सर्व समर्पण कर दे तो क्या भगवान उसका उद्धार करेंगे? ये बड़ी प्यारी जिज्ञासा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। शायद मेरे पास तो इस बात का जवाब नहीं है, लेकिन एक दोहा शायद आपको इस बात का जवाब ज्यादा अच्छे से दे पाए कि समर्पण से क्या होता है। तुलसी बिरवा बाग में, शब्दों पर ध्यान रहे। ये दोहा मेरे बुजुर्ग महानुभावों ने जो कथा के अंदर बैठे हुए हैं उन्होंने सुना होगा कहीं। ये दोहा मैं आपके सामने रख रही हूं। तुलसी बिरवे बाग में
धूप लगे कुमलाए। तुलसी हरि शरण से क्या होता है? तुलसी बिरवे बाग में धूप लगे कुमलाए, रहे भरोसे राम के पर्वत पर हरि आए। तुलसी बिरवे बाग में जो लोग समर्पण कर देते हैं, उनके साथ भगवान का क्या प्रतिफल होता है वो सुनिएगा जरा। रामचरितमानस उत्तरकांड 14वां दोहा, दूसरी चौपाई। जे सकाम नर सुनई जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। कौन पाते हैं? जो समर्पण कर देते हैं। शायद जिनको अर्थ समझ में आ गया वो तो समझ गए, लेकिन जो नहीं समझ पाए मैं जरा स्पष्ट कर दूं। क्या होता है हरि की शरण ले लेने से? चंदन तुलसी बिरवे बाग में धूप लगे कुमलाए। आप एक पौधे को अगर अपनी बगिया में लगा लो तो आपको कितनी बच्चे की तरह उसकी देखरेख करनी पड़ती है। 2 दिन पानी नहीं डालोगे तो वो मुरझा जाएगी, तुलसी मुरझा जाएगी। चंदन अगर बाग में लगा दिया जाए, गुलाब अगर बाग में लगा दिया जाए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कटाई छटाई, उसमें खाद अनेकों प्रकार के सब डालते तो पौधा बनता है। तुलसी बिरवे बाग में मेहनत करने पर भी 2 दिन पानी ना डालो तो वो मुरझा जाता है। मुझे शायद इस बात का जवाब कहीं नहीं मिला कि जो तुलसी किसी के भरोसे है, किसी इंसान के भरोसे है, वो 2 दिन के बाद कुमला जाती है। लेकिन वही तुलसी आप किसी पर्वत पर जाकर देखेंगे तो ना तो वहां पानी होता है, ना वहां इतनी व्यवस्था होती है, उसके बावजूद भी वो ऐसे लहराती है जैसे उसको कोई इंसान नहीं, भगवान ही पानी देने के लिए रोज आता हो। इसका मतलब क्या है? जो भगवान के भरोसे हो गया उसके जीवन में कभी कोई कष्ट आप नहीं मुरझाओगे। मेरी बात का विश्वास कीजिए। निष्काम भाव से भगवान को सेवो, बस आपके हर रास्ते के हर झंझट दूर हो जाएंगे। निष्काम भाव से किसी मासूम से पौधे की तरह अपना समर्पण गोविंद के चरणों में कर दो, कितनी भी धूप पड़ जाए तो भी आप मुरझाओगे नहीं। जो लोग हरि शरण में रहते हैं, गोविंद शरण में रहते हैं, वो तो जानते हैं कि बड़े बड़े कष्ट आते हैं, कष्ट जाते भी हैं, दुख आते भी हैं, सुख जाते भी हैं, लेकिन उनके जीवन में वो भगवान की चरण की सम्मति कभी त्यागते नहीं है कि कभी ना बिसरू राम को चाहे दुनिया बिसरी जाए। मेरा गोविंद मुझसे बस रूठे नहीं, वो मुझे कोई सिद्धि ना दे तो कोई बात नहीं, बस वो मुझसे रूठे नहीं। इतनी कृपा आप मेरे जीवन पर कर देना। मैं आपसे क्या चाहता हूं, भक्त भगवान से क्या चाहता है कि अब मैंने अपना समर्पण कर दिया है, बुरा हूं तो भी तुम्हारा, भला हूं तो भी तुम्हारा, अब इस नैया को पार करने की जिम्मेदारी। सुनो रे प्यारे भाई, अगर ये धुन अगर याद हो, सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाको। सुनो रे प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी। उसके भरोसे पर अगर आपने अपनी जिंदगी की, अरे अर्जुन ने तो अपने पूरे के पूरे युद्ध का दायित्व ही भगवान को दे दिया था। क्या समझते हैं लोग कि क्या अर्जुन जीते? क्षमा कीजिएगा मुझे, अर्जुन जीते? पांडव जीते? कौन जीता? ना अर्जुन जीता है ना पांडव जीते हैं, ये तो वो धर्म जीता है जो बागडोर संभाल करके सारथी बन करके रथ के ऊपर खड़ा हुआ है और उसने बता दिया जगत को कि तो धर्मस् ततो जय। जहां धर्म है, जहां जीवन जीने का सही ज्ञान है, अगर पूरी दुनिया भी आपकी दुश्मन बन जाएगी तो भी आपका बाल भी बाका नहीं होगा। भरोसा करके देखिए, ये मैं नहीं कह रही। रामचरितमानस उत्तरकांड, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, रामायण बीच में आ ही जाती है। और मैंने तो एक बात कह दी है कि अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो केवल 2 बातों का सहारा आप ले लीजिए। टीवी पर जो लोग बैठे हैं वो भी ध्यान देंगे। कल कोई महानुभाव पूछ रहे थे, शायद किसी ने कॉल करके भी पूछा था, बोले भागवत कथा में रामचरित्र क्यों? अरे भैया क्या बात कर रहे हैं आप? कन्हैया प्रेम के प्रतीक हैं, राम जी मर्यादा के प्रतीक है। जो लोग सवाल करते हैं कि भागवत कथा में रामचरित्र क्यों गाया जाता है, सावधान, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये मैं तो बिल्कुल नहीं कह रही, मेरा तो आप नाम ही हटा दें, ये तो वाणी है भगवान की जो आप तक पहुंच रही है।
लेकिन मेरा निवेदन आपसे ये है, जो लोग पूछते हैं कि भागवत कथा में रामचरित्र क्यों गाया जाता है, कोई महानुभाव आकर पूछने लगे, बोले आप मूर्ति तो कन्हैया जी की सामने रखते हैं और चर्चा राम जी की भी करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया वो क्या कहना चाह रहे थे, आखिर उनका मतलब क्या था, मुझे अब तक समझ में नहीं आया। रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल कभी भी अलग नहीं होती। लोग कह रहे हैं भागवत में राम कथा क्यों, आपको अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। कन्हैया जी प्रेम का प्रतीक है, मेरे राम मर्यादा का प्रतीक है। प्रेम चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो, बिना मर्यादा के प्रेम शोभा नहीं देता है। भागवत में पहले मर्यादा आई है, प्रेम तो उसके बाद आया है। पहले मर्यादा, प्रेम चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अगर उसमें भी मर्यादा नहीं है तो क्षमा कीजिएगा, वो प्रेम भी प्रेम। अब तो मैं इसी बारे में बात करनी है, अब तो वो परम योगेश्वर की कथा आ गई है, तो अब तो हम इसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो जोर ही इस बात पर दिया कि प्रेम कैसा हो, समर्पण कैसा हो, गोपी बनो, ग्वाले बनो, मैं तुम्हारे लिए दौड़ करके आता हूं गोकुल के अंदर। वरना अवतार तो कल मथुरा में लिया है, और जय जयकार कहां हुआ, एक जय जयकार भी मथुरा के कारागृह में किसी ने किया, किसी ने। देखिए आप प्रेम क्या करता है, एक जय जयकार भी देवताओं के अलावा मथुरा के अंदर भगवान की किसी ने जय जयकार नहीं की, क्योंकि सब सो रहे थे। जब भगवान बाहर आए सब सो रहे थे। जैसे ही कारागृह से निकले वसुदेव जी, सबको नींद आ गई, और कारागृह से बाहर आते हुए किसी ने जय जयकार तक नहीं की। अवतार लिया है मथुरा में, इससे बड़ी प्रेम की विजय और भला क्या होगी। अवतार लिया है मथुरा की जेल में, और जय जयकार गोकुल में हुआ है। क्या जय जयकार हुआ है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। अवतार तो बेशक मथुरा में हुआ है, पर क्षमा करना, आनंद तो गोकुल में ही हुआ है। अवतार मथुरा में हुआ है, लेकिन आनंद तो गोकुल में ही हुआ है, क्योंकि भगवान कहते हैं मथुरा ज्ञानियों से भरी हुई है, योगियों से भरी हुई है, वैरागियों से भरी हुई है, और गोकुल के अंदर ना ज्ञानी है, ना योगी है, ना वैरागी, वहां तो गोपियां ही मेरी प्रतीक्षा करती है, और मैं उनके लिए दौड़ करके चला आता हूं। वो प्रेम भी ऐसा है जो जीवन का उद्धार कर दे, और वास्तव में भगवान ने तो प्रेम ही सिखाया है। लेकिन कन्हैया जी से पहले राम जी को नमन नवम स्कंद में करना पड़ता है, क्योंकि बिना मर्यादा के प्रेम नहीं हो सकता। भगवान से प्रार्थना केवल इतनी करो, हमने अपनी गाड़ी तुम्हारे भरोसे सौंप दी है, अब पार लगाओ तो तुम्हारी मर्जी, और नैया डुबाओ तो तुम्हारी मर्जी। अब सौंप दिया, अच्छा मेरे साथ बोलेंगे सब, अगर वास्तव में सौंप दिया हो तो दोनों हाथ जोड़कर, अब सौंप दिया इस जीवन का है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार मैं जब जब दुनिया में आऊं श्री हरि चरणों का पुजारी बनूं। क्या भाव है भक्त का, जरा विचार करना। नहीं चाहिए क्या, भक्तों ने सारी बात पीछे कर दी कि न धर्म न अर्थ न काम रुचि मोक्ष चहु न निर्वाण। क्या चाहता है, जब जब भी दुनिया में आए हरि चरणों का पुजारी बनूं, मुझे तेरे चरणों की वो चरणामृत की झलक सदैव मिलती रहे प्यारे, इसके सिवा मेरे जीवन का और कोई उद्देश्य ना रहे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और कभी समर्पण करके देखो, आनंद आएगा। मैंने तो कल कहा था भगवान अनुभव में है, आपको अनुभव होगा। आप बनिए गोपी, आप बनिए यशोदा। अरे जब वो मथुरा से गोकुल तक जा सकता है, तो क्या वो मथुरा से अकोला महाराष्ट्र तक नहीं जा सकता? तो क्या वो गोकुल से मूर्तिजापुर तक नहीं जा सकता? क्या वो गोकुल से इंदौर तक नहीं जा सकता? क्या वो गोकुल से मध्य प्रदेश तक नहीं आ सकता? क्या वो गोकुल से महाराष्ट्र तक नहीं आ सकता? वो आएगा, लेकिन उसके लिए रास्ता आपको बनाना पड़ेगा। आप रास्ता बनाइए, वो दौड़ करके आएगा। और उसके रास्ते में कोई भौतिकता नहीं है, फूलों से सजा देना बस, वो चला आएगा आपके दिल तक, आपके हृदय तक। भगवान के सिवा शायद इस दुनिया में कहीं आनंद नहीं है। और जैसे ही मथुरा के कारागृह में भगवान प्रकट हुए, चारों ओर जैसे प्रकाश हो गया। भगवान अवतरित होकर आए हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की, अवतार हो गया, आनंद हो गया।
कल नंद उत्सव मनाया है हम लोगों ने। नंद उत्सव का मतलब क्या है? उत्सव मतलब क्या? आनंद मतलब क्या? आनंद वो जो कभी खत्म ना हो, जो कभी पूरा ना हो। सुख और मजा और मनोरंजन ये तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आनंद कभी पूरा नहीं होता है। राजा परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी बाबा आप इतने खुश क्यों रहते हैं? क्या आप अत्यंत सुखी हैं? बाबा ने कहा मैं सुखी नहीं हूं, मैं आनंदित हूं। आनंद परम आनंदम बोधम सत्वम सुखम चर। मैं आनंदित हूं। ये मेरे जीवन का आनंद है जो भागवत के रूप में लोगों को मिल रहा है। राजा परीक्षित ने प्रणाम कर लिया। आपने जो कथा मुझे सुनाई है उसका सार अद्भुत है। मैं भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण करना चाहता हूं। सुखदेव बाबा ने तो कितने मुस्कुरा करके और इस कथा का श्रवण कराया, और राजा ने सुना और जीवन में उतारा कि कोई भक्त बने भगवान दौड़ करके आते हैं। आनंद कब आता है? हिंदी के जानकार लोग इस समय पांडाल के अंदर बैठे होंगे, टीवी के माध्यम से जो लोग कथा को देख रहे हैं वो भी शायद इस समय मेरी बात पर ध्यान देंगे। आनंद शब्द इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? सावधान, आनंद शब्द इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस दुनिया में हर शब्द का कोई न कोई विलोम है। इस हिंदी जगत में अगर कोई हिंदी के विख्यात इस कथा को सुन रहे हो तो मेरी एक जिज्ञासा है, केवल हो सके तो जवाब जरूर दीजिएगा। आप पूछते हैं, मैं प्रयास करती हूं कुछ कहने का। अब मैं पूछ रही हूं, अगर कोई जवाब दे सके तो पूरे विश्व में जहां भी कथा चल रही है मेरा केवल एक ही सवाल है, और सवाल नहीं है, वो बिल्कुल ठोस बात है और आप भी मेरा समर्थन करेंगे। सुख का विलोम दुख है, दिन का विलोम रात है। हर चीज का अंधकार का विलोम प्रकाश है, लेकिन हिंदी जगत की सबसे सुंदर बात यह है कि सुख का विलोम है, दिन का विलोम है, अंधेरे का विलोम है, लेकिन आनंद शब्द का कोई भी विलोम अभी तक नहीं बना है। आनंद का कोई विलोम नहीं है। अगर हो तो विचार करना, और हो तो मुझे बताना कि आनंद का विलोम क्या है। दुख का सुख, दिन का रात, अंधेरे का प्रकाश। टीवी के माध्यम से जो लोग, हो सकता है मेरी छोटी बुद्धि के अनुसार मुझे हिंदी की जानकारी नहीं हो, लेकिन जितना मैंने जाना है इस उम्र में, आनंद शब्द का कोई विलोम नहीं है। क्योंकि दुख आता है जाता है, अंधेरा आता है जाता है, लेकिन आनंद केवल आता ही है, इसकी आउट गोइंग नहीं है। ये स्थायी हो जाता है जीवन के अंदर। इसीलिए भगवान ने कहा सच्चिदानंद। सुख नहीं कहा, मजा नहीं कहा, आनंद कहा कि जिसके जीवन में 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाए वो सत्य को प्राप्त हो जाते हैं और उनके जीवन में अखंड आनंद की प्राप्ति हो जाती है। आनंदित रहो मेरे भाई, प्रसन्न रहो, खुश रहो। दुनिया के अंदर इस भाव से रहे हम कि आज भगवान ने मौका दिया है जीने का, जितना हो सकता है इसमें जी लिया जाए, जितना हो सकता है इस जीवन का लाभ ले लिया जाए। हम सब जानते हैं कि आने वाले पल का ठिकाना नहीं है। क्यों ना जिंदगी के इस पड़ाव पर जीवन को इतने आनंद से जी ले कि इसके बाद फिर कोई अभाव ना रहे। और होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदैव प्रसन्न रहते हैं, सदैव आनंदित रहते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, चाणक्य नीति कहती है, चाणक्य नीति 7वां अध्याय 76वां सूत्र, अगर अवसर मिले तो आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। कौन लोग दुनिया के अंदर ज्यादा प्रसन्न रहते हैं और कौन लोग दुखी रहते हैं, चाणक्य नीति में कहा गया है। और पद्म पुराण के अंदर भी इस बात का प्रमाण मिला है कि लोग तो बात करते हैं जन्म के बाद स्वर्ग और नरक में जाने की, वो तो बात की बात है। हम आए कहां से है पहले ये तो पता लगाया जाए। हम जाएंगे स्वर्ग नरक में कि नहीं जाएंगे वो तो बात की बात है, पर चाणक्य नीति कहती है कि इस दुनिया में आने वाला हर मनुष्य या तो स्वर्ग से आता है या तो स्वर्ग से आता है या तो नरक से आता है। अब पहचान क्या है कि स्वर्ग से कौन आया है और नरक से कौन आया है? मैं नहीं कह रही हूं, ये चाणक्य नीति में और पद्म पुराण में भी कहा गया है। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, चाणक्य नीति। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, दारिद्र्यम च स्वजनेषु वेरम।
मैं चाहूंगी कि बहुत गंभीरता के साथ सुनिएगा। टीवी पर बैठे हुए लोग भी सुनेंगे ध्यान से। कौन स्वर्ग से आया है और कौन नरक से आया है, इसकी पहचान कैसे होगी? तो सावधान, जो सदैव मुस्कुराता हुआ रहता है, जो सदैव प्रसन्न रहता है, जो सदैव मधुर वाणी बोलता है, जो सबका सम्मान करता है, जिसके आंगन में तुलसी का पौधा लग रहा हो, जिसके आंगन में गौ माता खिलखिला करके आशीर्वाद प्रदान कर रही हो, जो इंसान अपने माँ बाप की सेवा करना जानता है, संतों का सत्कार करना जानता है, कभी किसी के लिए गलती से भी उसके मुंह से गलत शब्द नहीं निकलते, और अगर कोई गलत बोल भी रहा हो तो वो उसे चुप करने की क्षमता रखता है, जो सदैव हरी इच्छा बलवान मान करके जीता है, मान लीजिए कि वही इंसान सीधे स्वर्ग से धरती पर आया है। और स्वर्ग का निवासी था, अपने किन्हीं कर्मों की वजह से वापस भोगने के लिए धरती पर आया है। वो धरती पर तो आता है, उसका शरीर तो बदलता है, लेकिन उसके गुण नहीं बदलते। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये चाणक्य नीति में आया है। जिसके सदैव प्रसन्नता, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी बात चले कि अरे वो तो साहब देवता आदमी, इसका मतलब क्या है? देवता आदमी है मतलब वो स्वर्ग से आया है। वो किसी के लिए बुरा नहीं कहता, वो सबके लिए समान भाव रखता है, वो सबके लिए विनम्रता का भाव रखता है। अगर कोई राह में मिल जाए, वो चाहे बहुत बड़ा ज्ञानी भी हो, तो भी झुक करके और अपनी सरलता को प्रकट करना जानता है। समझ लेना कि वो, उसका अराइवल स्वर्ग से हुआ है। और जो इंसान सदैव क्रोध में ही रहे, सदैव दूसरों की निंदा ही करता रहे, उसे दुनिया में कुछ भी अच्छा लगे ही ना, उसे केवल अपने ही स्वभाव से ही केवल मतलब रहे, उसे दुनिया में किसी से कोई लेना देना ना रहे, वो ना तो कभी दान करे, ना पुण्य करे, ना सेवा करे, ना सत्कार करे, वो अपने में ही खुश रहे, ईर्ष्या रखे, दुर्भाव रखे, कपट रखे, मन जिसका मेला हो, सदैव वो ऐसा रहे जैसे कई हजार क्विंटल का वजन उसके सिर पर रखा हुआ है। होते हैं कई बार, हम ऐसे लोगों को देखते हैं, वो कभी मुस्कुराए तक ना, सदैव क्रोध में रहे, सदैव कोप में रहे, सदैव अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, अपने लोगों के साथ हमेशा वेर करता रहे, हमेशा केवल और केवल निंदा ही करता रहे, तो निसंदेह इस बात को लिख लेना कि वो इंसान स्वर्ग से नहीं आया है, वो तो सीधे सीधे धरती पर तो आया है, पर वो स्वर्ग से नहीं आया। जो क्रोधी है, जो लोभी है, जो सदैव, ये इसमें कोई बात नहीं है, ये चाणक्य नीति कहती है। स्वजनेषु दारिद्र्यम च स्वजनेषु वेरम, जिसने सदैव केवल बुरा ही कहा है, बुरा ही किया है, कितना भी कोई समझा दे तो भी वो मानता नहीं, तो समझ लीजिए कि ये स्वर्ग से तो नहीं आया, फिर ये कहीं और से ही आया है, पर स्वर्ग से नहीं आया। प्रसन्न रहना कोई सीखे, आनंदित रहना कोई सीखे, इस भाव से कोई जिए कि नहीं, अगर भगवान के विग्रह का दर्शन करना है तो केवल मंदिर के अंदर ही जो भाव बने, उससे आगे मंदिर के बाहर भी जो भगवान का दर्शन करना जानता है, वो इंसान स्वर्ग से ही धरती पर आता है। जो मंदिर के अंदर भगवान की सेवा तो करे, लेकिन मंदिर के बाहर इंसान को भी इंसान समझे। आसमान में उड़ने की मनाही नहीं है, सावधान, आसमान में उड़ने की मनाही नहीं है, शर्त बस इतनी है कि धरती को नजरअंदाज ना किया जाए। कोई आसमान में तो उड़े, लेकिन उसके पैर धरती पर ही रहे। क्यों? क्योंकि चिड़िया चाहे जितना उड़े आकाश, दाना तो है धरती के पास। आसमान में दाने नहीं मिलेंगे, आसमान में भोजन नहीं मिलेगा, भोजन के लिए धरती पर आना पड़ेगा। आप खूब प्रसिद्धि कीजिए, आप जीवन में खूब लाभ लीजिए, लेकिन सावधान, गर्व नहीं होना चाहिए। अगर मंजिल पानी है तो सावधान, अगर मंजिल पानी है तो गुरूर ना हो। अगर गुरूर में रहेंगे तो मंजिल तो क्या, रास्ते तक नजर नहीं आएंगे कि चलना किधर है। रास्तों से भटक जाते हैं लोग। मौका मिलता है एक बार, अपने जीवन में भगवान की कृपा के साथ अपने पुरुषार्थ को जगाइए, अपने जीवन में अच्छे कर्म कीजिए। मैंने कल भी कहा था, अपने पुरुषार्थ को जगाइए, मेहनत कीजिए,
अपनी जिंदगी को मुकाम पर ले जाने के लिए, लेवल पर लाने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। प्रशंसा उन्हीं की होती है। मेरे युवान भाइयों के लिए मैं कहना चाहूंगी, प्रशंसा उन्हीं की होती है जो सफलता को प्राप्त करते हैं। केवल प्रयास करने वालों को कभी प्रशंसा नहीं मिलती, उन्हें तो केवल सांत्वना मिलता है। सांत्वना ना लें, प्रशंसा के लिए आपको सफलता जरूरी है, उसके लिए पुरुषार्थ जरूरी है, पुरुषार्थ के लिए सत्कर्म जरूरी है, और सत्कर्म करने की प्रेरणा के लिए भागवत जरूरी है। ये आपको सही रास्ता बताने का काम करेगी। इसीलिए कथा सुने, ताकि हमें सही रास्ता मिल सके, हमें दिशा मिल सके, और दिशा बदलेगी तो दशा बदलेगी। आप कीजिए हनुमान जी की सेवा। मेरे युवान भाइयों से मैं कहती हूं, मत जाओ, मत भटको कहीं भी, मत पेड़ो, हम ना पहने 10-15 अंगूठियां, मैंने कल भी कहा है। आप हनुमान जी की सेवा कीजिए। युवान भाई, छोटे बच्चे, मां बहनें, जितने लोग सामने बैठे हैं, जरा ध्यान देंगे। अगर जिंदगी में सफलता को पाना है, अपने इष्ट की साधना कीजिए। और सबसे, अगर जीवन में कोई जीवंत इष्ट है या जिसने चैतन्यता को प्रकट किया है, तो बजरंगबली महाराज से ज्यादा प्रभावशाली इष्ट कोई नहीं हो सकता। पूजा सबकी करो, पर इष्ट तो बजरंगबली को मान लीजिए, क्योंकि जो लोग बड़े बड़े काम में भी हार जाते हैं, बजरंगबली के एक आशीर्वाद से उनकी नैया पार हो जाती है। कीजिए प्रयास, जाइए अपने हनुमान जी के मंदिर में। आज आप कथा सुन रहे हैं, 7 बजे आपको, 6:30 बजे टीवी पर जो बैठे हैं, 7 बजे तो हमारी छुट्टी होती है, 6:30 बजे आप कथा से फ्री हो जाएंगे तुरंत। आज मंगलवार है। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में कभी कोई अनहोनी ना हो, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कोई रोग ना हो, कोई शोक ना हो, तो मेरी केवल, और मेरी नहीं, बाबा गोस्वामी जी की एक बात मान लेना कि नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर। कथा के तुरंत बाद जाइए हनुमान जी महाराज के मंदिर में, अपने गांव के मंदिर में, और क्या करेंगे, वहां जाकर के दोनों हाथ जोड़ करके बाबा से प्रार्थना कीजिए। अगर चेतना को जगाना है तो फिर भगवान की शरण में जाना होगा, फिर चाहे वो युवा हो, बंधु हो, माताएं हो। एक सवाल और आया था कि क्योंकि आज मंगलवार है, तो किसी हनुमान जी के भक्त ने पूछा होगा कि क्या माताओं को हनुमान जी को छूने का अधिकार नहीं है? और ये बड़ा प्यारा सवाल है। अगर मेरा जवाब, मैं नहीं चाहती, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन मेरी बात बड़ी गंभीरता से, शब्दों पर ध्यान मत देना, मेरी भावनाओं पर ध्यान दीजिएगा। यह सवाल पूछा गया है कि क्या हनुमान जी महाराज को छूने का अधिकार माताओं को नहीं है? मैं बड़ी विनम्रता से कहती हूं, माताएं तो क्या, बजरंगबली महाराज की सेवा तो हम लोगों को भी दूर से ही करनी चाहिए, क्योंकि आग में हाथ डालोगे तो भैया उसका परिणाम तो जरूर मिलेगा, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं। बजरंगबली महाराज, माताओं की क्या बात करें, बजरंगबली महाराज को पूजा करने का, छूने का अधिकार केवल एक ब्रह्मचारी को ही हो सकता है, केवल एक साधु को ही हो सकता है। हम तो भैया दूर से प्रणाम कर लें, हम दूर से नमन करें। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाले हैं, ये सही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके मंदिर में मूर्ति के अंदर तेज रहे, तो वो तेज आप लोगों को जागृत रखना पड़ेगा। अगर कोई भी जाकर के बजरंगबली महाराज को छू दे, माताओं की बात नहीं, मैं तो बंधुओं की बात भी कर रही हूं, कोई भी जाए हनुमान जी के मंदिर में, वो पहुंचा और उसने छू दिया, तो ऐसा नहीं है कि कोई अपराध हो जाएगा, लेकिन वो ब्रह्मचारी है, उनका अपना तेज है। आप दूर से नमन करें, आप दूर से प्रणाम करें। और जहां तक भावना की बात है, अगर भावना सच्ची है तो दूर से भगवान प्रणाम स्वीकार कर लेंगे। अगर प्रेम आपका, आपका समर्पण सच्चा है, बजरंगबली महाराज आपको सीधे श्री राम जी के चरणों तक लेकर जाएंगे। पर सावधान, आपकी निष्ठा पक्की होनी चाहिए, आपका व्रत पक्का होना चाहिए। मेरे युवान भाइयों, जाइए मंगलवार को हनुमान जी के शरण में, शनिवार को जाकर आप उनके चरणों में प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए, और अपने जीवन का समर्पण इस चौपाई के साथ कीजिए। दीन दयाल हरऊ नाथ मम, हमारे सारे संकट बाबा दूर कर देंगे। और एक और विशेष बात, अगर आप बजरंगबली महाराज के मंदिर में जाएं, आपके गांव में कोई मंदिर तो होगा ही, अगर कुछ कर सकते हैं उनके लिए तो एक काम जरूर करें। अपने गांव के अंदर जो भी मंदिर बना हुआ है, आज कथा के बाद अथवा तो कल दिन में उस मंदिर में जाइए और उस मंदिर के अंदर देखिए कि कहीं कोई फाटक
टूटा हुआ तो नहीं है। मैं बड़ी गंभीर बात करने जा रही हूं और बड़े ध्यान से सुनना। अरबों के मंदिर भारत के अंदर बहुत सारे हैं। आप किसी एक तीर्थ में जाएंगे साल में केवल एक बार, लेकिन प्रत्येक गांव वासियों के लिए उनके अपने गांव के मंदिर से बढ़कर के और कोई दूसरा तीर्थ नहीं हो सकता है। पहले अपने गांव के मंदिर के भगवान को जागृत कीजिए। तीर्थ यात्रा करने का संयोग तो भगवान अपने आप आपको प्रदान कर ही देंगे। अपने गांव के मंदिर में जाकर देखिए कि कहीं फाटक टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं मंदिर में जाले तो नहीं पड़ रहे हैं। ये बात मैं कह रही हूं, लेकिन मैं बड़े अपनत्व से कह रही हूं। कहीं मंदिर में गंदगी तो नहीं हो रही है, वहां साफ सफाई हो रही है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं फाटक टूटा हुआ है अथवा तो फाटक है ही नहीं। तो मेरा निवेदन, आप अपने हनुमान जी के मंदिर में जाइए, गोविंद भगवान के मंदिर में जाइए, वहां जाकर देखिए कि वहां कोई अव्यवस्था तो नहीं है। उस व्यवस्था को पूरा करने का प्रयास कीजिए। सच मानिए, तीर्थों में जाकर के जो पुण्य दान करने से मिलता है, अपने गांव के मंदिर को व्यवस्थित कर देने से भी आपको उसी पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि आप इस बात पर ध्यान देंगे। अपने गांव के मंदिर को तीर्थ बनाया जाए, भगवान सेवा वो कृपा करेगा। वो मथुरा के कारागृह में आ सकता है तो वो आपके गांव में भी आएगा, आपके घर में भी आएगा। पर कब? जब हम उस मूर्ति को जागृत करें, हम उसे चेतना प्रदान करें, तो भगवान कृपा करेंगे। तो अपने गांव के तमाम मंदिरों को जाकर चेक कीजिए कि उसके अंदर कोई अव्यवस्था तो नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि अपने धन का सदुपयोग कीजिए। किसी मंदिर में अगर आप 5,000 चढ़ाने वाले हैं तो एक काम कीजिए, 3,000 किसी बड़े मंदिर में चढ़ा दीजिए, लेकिन 2,000 अपने गांव के मंदिर में भी निर्माण कार्य में लगाइए। क्योंकि आपको साल भर वहीं रहना है, वही बजरंगबली की पूजा करनी है। ऐसा तो नहीं है कि कोई अन्य जानवर अथवा तो कोई पशु मंदिर तक पहुंच रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मूर्ति को वो कहीं कुछ अव्यवस्था करने का प्रयास कर रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने नगर और गांव के मंदिरों को सबसे पहले व्यवस्थित करें। अगर आपको लगता है कि मेरा ये विचार सही है तो आपकी तालियों के साथ मुझे समर्थन मिले और उन लोगों को ये पता चले कि हाँ, ये होना चाहिए। अपने गांव का मंदिर चाहे छोटा ही क्यों ना हो, पर अपना मंदिर तो अपना ही होता है। सुबह की आरती भी हम वहीं करें, शाम की आरती भी वहीं करें, अपने मंदिर को सजाएं। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेरे गांव में भगवान का मंदिर है, सांवरिया सरकार का। यहां आने से एक दिन पहले अपने गांव में लगभग 7 महीनों से नहीं गई थी मैं अपने गांव के अंदर। 7-8 महीनों के बाद मैं अपने गांव में गई, केवल और केवल सांवरिया सरकार से मिलने के लिए। बस मैं उनको प्रणाम करने के लिए गई, क्योंकि वो मेरी ऊर्जा का केंद्र है बंडावत के अंदर। तो जब सांवरिया सरकार को प्रणाम करने के लिए गई, उन्होंने मुझे ये प्रेरणा प्रदान की कि लोग वृंदावन जाकर के तो साल में एक बार पूजा कर सकते हैं, लेकिन रोज तो हमारा काम अपने गांव के चूने के मंदिर से ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम पहले अपने गांव के मंदिर को वृंदावन बनाएं, उसके बाद वृंदावन के बिहारी जी तो अपने आप आपको अपने द्वार तक बुला ही लेंगे। अपने गांव के मंदिर को व्यवस्थित कीजिए, आनंद आएगा। शाम को मंदिर में जाइए, आरती कीजिए, सुबह मंदिर में जाइए, आरती कीजिए, अपने बच्चों को लेकर जाइए, वो आवश्यक है। और मेरा विश्वास है कि जो मथुरा के कारागृह में आया वो आपके गांव में भी जरूर आएगा। तो भाव आपका समर्पित ऐसे भगवान के लिए हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अगर कोई प्राणी चाहे कि भगवान का अवतार उसके घर आंगन में हो तो वो भगवान को आमंत्रित करे, उसी तरह से जैसे देवकी ने बुलाया है। मथुरा के कारागृह में प्रकट हो गए भगवान। कौन कहता है भगवान नहीं आता? जेल के अंदर भगवान प्रकट हो गए हैं। आकाशवाणी हुई, हे वसुदेव, बालक ले जाइए नंद जी के द्वार। बड़ा प्यारा प्रसंग है, सावधानी से सुनना। बालक ले जाइए नंद जी के द्वार। वसुदेव जी खड़े हुए, हाथों में सूप को धारण किया। शायद मैंने पहले भी ये बात बताई हो। हाथों में सूप को धारण किया और कारागृह से बाहर जाने का प्रयास करने लगे। वसुदेव जी बाहर तो जाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बेड़ियां उनके पैरों में पड़ी हुई है, बड़ी बड़ी हथकड़ियां उनके हाथों में लगी हुई है। सामने द्वारपाल पहरेदार बनकर के खड़े हुए हैं और बड़े बड़े ताले मथुरा के कारागृह के दरवाजे पर लगे हुए हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, होना तो ये चाहिए कि भगवान का अवतार होते ही ताले टूट जाने चाहिए। और हम तो ऐसा सुनते भी हैं कि भगवान ने अवतार लिया
और ताले टूट गए। लेकिन मैं आपसे पूछती हूं, क्या बंधन इतनी आसानी से टूट सकते हैं? क्या ताले इतनी आसानी से टूट सकते हैं? जरा ध्यान दीजिएगा। वसुदेव जी के हाथ में सूप, सूप के अंदर भगवान बाहर जाना चाहते हैं। आकाशवाणी हो रही है, वसुदेव ले जाइए, भगवान को ले जाइए, प्रभु को ले जाइए। नहीं जा पा रहे बाहर, क्योंकि बेड़ियों ने जकड़ा हुआ है। कैसे जाए? तो फिर क्या किया वसुदेव जी ने? भगवान हाथ में थे, उन बंधनों से मुक्त होने के लिए उसी समय उनकी सद्बुद्धि जागी और वसुदेव जी महाराज ने उस सूप को हाथों से उठाया और अपने सिर पर धारण कर लिया। और जैसे ही सिर पर भगवान को धारण किया, सारे ताले टूट गए, सारे बंधन छूट गए, द्वारपाल सो गए और बड़े बड़े दरवाजे अपने आप खुल गए। राजा कहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब तक हाथ में थे भगवान तो ताले लगे हुए थे, और सिर पर रखते ही सारे ताले टूट गए। एक सवाल और आया है। सवाल तो बहुत आते हैं। एक जिज्ञासा और आई है। बोले शायद मैसेज आया होगा कि हम पूजा पाठ करते हैं तो मन नहीं लगता, उसका फल क्यों नहीं मिलता, मन संसार की तरफ क्यों जाता है दौड़ दौड़ कर। जवाब सुनिएगा। यदा ना हम तदा मोक्षो यदा अहम बंधनम तदा। जब घर का काम करते हैं तो भगवान कभी याद नहीं आता, लेकिन जब भगवान की पूजा करने जाते हैं तो पूरा का पूरा परिवार दिमाग में घूमने लग जाता है। वो बातें दिमाग में आती है जो कभी यूं दिमाग में नहीं आए, लेकिन पूजा जैसे ही अगरबत्ती हाथ में ली और पूरा परिवार घूमने लगेगा, काम काज घूमने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण सुनना जरा। वसुदेव जी के हाथ में तो भगवान थे, लेकिन केवल हाथों में भगवान को ले लेने से बंधन नहीं टूटते। अरे भैया, जब तक भगवान आपकी बुद्धि पर आकर के विराजमान नहीं होगा तब तक दुनिया के ताले नहीं टूटेंगे। उसे बुद्धि पर बिठाइए, वो बुद्धि सद्बुद्धि होगी और सारे बंधन टूट जाएंगे। बंधनों के टूटने के लिए सद्बुद्धि का होना जरूरी। हाथ में तो है भगवान, कई बार रहता है लोगों के हाथ में भगवान, राम 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 राम, माला तो करते हैं। लेकिन ईमानदारी से सोचना, कई बार अगर जल्दी हो, समय कम हो, टाइम नहीं हो और माला तो करनी है राम 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 राम, तो एक बार तो माला की तरफ देखेंगे, दूसरी बार घड़ी की तरफ देखेंगे, फिर माला की तरफ देखेंगे कि आज पूरी नहीं हो रही, क्या बात है। वो हाथ चल रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और है। जरूरत क्या है? अगर नहीं लग रहा मन तो क्यों हम ऐसा करें कि हाथ में माला और दिमाग में संसार। जी नहीं, होना तो ये चाहिए कि चाहे जगत के काम करते रहे लेकिन दिमाग तो हमारा भगवान में ही लगा रहना चाहिए। हमारे चित्त में गोविंद समाया रहे, बस काम करते रहो, नाम जपते रहो। दुनिया के काम करते करते भगवान का भजन हो जाए, भगवान का भजन करते करते दुनिया याद ना आए। सद्बुद्धि भगवान बैठे, जैसे ही ब्रह्म बुद्धि पर आएंगे दुनिया के समस्त प्रकार के बंधन टूट जाएंगे, ताले खुल जाएंगे और आप कारागृह से पार हो जाएंगे। भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, केवल और केवल आपकी श्रद्धा चाहिए बस। पर लोग मानते नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, लोग मानते नहीं है। अगर लोग मान जाए, मुझे नहीं पता कि मुझे ये बात करने का अधिकार है कि नहीं, पर एक माताजी का सवाल पिछले 2 दिनों से आ रहा है। देखो भैया, मैं इस मामले में ज्यादा अनभिज्ञ हूं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी इस टीवी के माध्यम से। हमारे तमाम धर्म गुरुओं से भी मैं निवेदन करूंगी, जो मुझसे बड़े पद पर हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगी कि वो मुझे आशीर्वाद तो दे ही, लेकिन थोड़ा सा वो मेरा सहयोग भी करे। मैं एक बात मंच से कहने जा रही हूं, मुझे नहीं पता कि हो सकता है मुझे इसके लिए विरोध का सामना भी करना पड़ जाए, हो सकता है कि किसी को मेरी बात से कोई ऐतराज भी हो जाए, पर मैं आप लोगों के समर्थन से एक बात तो कहना चाहूंगी, भगवान कभी नहीं कहता, कभी नहीं कहता, ब्रह्मांड के अंदर ऐसा कोई भगवान नहीं है, ना तो ऐसी कोई देवी है। ब्रह्मांड के अंदर शायद भगवान तो आंखों के आंसुओं से खुश होते हैं, आपकी सात्विक श्रद्धा से भगवान खुश होता है, आपकी सात्विक
धारणा से भगवान खुश होता है। मुझे नहीं लगता है कि किसी निरीह प्राणी, किसी मासूम से जानवर की हत्या कर देने से कोई भी देवी देवता प्रसन्न होता होगा। ये मेरी जानकारी में तो नहीं है, मुझे क्षमा करना। मैं विरोध नहीं कर रही किसी बात का, लेकिन आपकी तालियों के साथ मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए, जोरदार तालियों के साथ। ये मेरे मन का भाव नहीं है। मेरा कामाख्या धाम के इस व्यासपीठ से केवल एक निवेदन है, अगर आपकी हम प्रतिबंध नहीं लगाएं, लेकिन जो लोग कामाख्या धाम आए, अगर आपकी कोई मन्नत पूरी हो जाती है, मेरा एक निवेदन सुन लेना केवल, अगर आपकी कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो भले ही 5 मंदिर का निर्माण करा देना, भले ही हजारों लोगों को भोजन करा देना, भले ही कितने ही पक्षियों को आकाश में उड़ा भी देना, लेकिन किसी मासूम से पशु की बलि देने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। उनको भी जीने का अधिकार है। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत पीड़ा हुई, ये मेरी पीड़ा है। हो सकता है मुझे इसका विरोध झेलना पड़ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अपने तमाम धर्म गुरुओं से केवल एक बात चाहती हूँ, एक बार वो कामाख्या धाम आए और लोगों को केवल इतना सा निवेदन कर दे कि आप बड़े से बड़ी मन्नत पूरी होती है। माँ भगवती तो आपकी मन्नत, वो तो माँ कभी अपने बच्चे से नहीं कहती कि तुम ये करोगे तो ही मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। माँ तो कहती है अपनी सात्विक श्रद्धा के साथ, अगर तुमने मुझे वहां बैठे बैठे प्रणाम कर लिया तो भी मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगी। तो मेरा निवेदन है तमाम हिंदुस्तान के लोगों से भी कि इस बात पर जरा ध्यान दे। मैं विरोध नहीं कर रही, मैं केवल ये कह रही हूं कि किसी प्राणी के प्राण लेने की बजाय अथवा तो उसे जीवित छोड़ दिया जाए, वहीं पर उसे उड़ा दिया जाए, उसे वहीं पर चाहे आप रखें, लेकिन कम से कम उसकी हत्या तो नहीं होनी चाहिए। 3 दिन से वो माताजी मुझे परेशान कर रही थी कि आप नहीं बोल रहे, क्योंकि ये विषय थोड़ा सा संवेदनशील था। मैं सत्य कहने में मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई प्राचीन महत्ता हो, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कई गांवों के अंदर ये चीज, ये पूजा की एक परंपरा बंद हुई है। उसकी जगह लोग दूसरी कोई समर्पण अपना कर देते हैं। लाखों का भंडारा कर दो आप, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप मंदिर के अंदर सोने का छत्र चढ़ा दो, मैं चाहती हूं ऐसा। आप चाहो तो वहां जीवन पर्यंत भंडारे खुलवा दो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर माता जी ने आपके घर परिवार में कोई खुशी दी है तो आपको किसी प्राणी के प्राण लेने का अधिकार जगदम्बा ने इसलिए तो आपकी मन्नत पूरी नहीं की है कि आप उसके प्राण ले लें। तो मुझे आप अपनी छोटी बहन मान करके, बेटी मान करके, कभी आपकी कोई मन्नत पूरी हो जाए तो ऐसा अपराध तो कम से कम ना करें कि आप किसी का रक्त बहाएं, ऐसा अपराध ना करें। उसकी अपेक्षा लाखों का दान भंडारा कर दो, वो ठीक है, लेकिन ऐसा तो ना करें। मुझे विश्वास है कि मेरी इस बात को सकारात्मक रवैये से लिया जाएगा और मुझे बहुत छोटा मान करके आशीर्वाद दिया जाएगा। भगवान नहीं कहता किस रास्ते से आओ, अरे रास्ता कोई भी हो मंजिल तो एक ही है। रास्ता कोई भी हो मंजिल तो एक ही है। हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि पर वो आकर के बैठे। दुनिया के काम करते रहो नाम, भोजन बनाते बनाते नाम, घर के काम करते करते नाम, संत की सेवा करते करते नाम, गौ माता का पूजन करते करते नाम, नाम जपते रहो। हर 24 घंटे में एक बार पूजा करें तो ठीक, 24 घंटे ही अपने कर्म को ही पूजा बना लिया जाए तो शायद इससे बड़ा भाव और कोई नहीं हो पाएगा। हम ऐसा करें कि भगवान को प्रकट होना पड़ जाए हमारे लिए, और भक्तों के लिए भगवान आता है। आप जानते हैं मीरा के लिए आया, शबरी के लिए आया, वो दौड़कर आएगा। और तो और धन्ना जाट के लिए भी वो आया है, धन्ना जाट के लिए भगवान आया है। और इतना ही नहीं, उसकी भावना को तो ऐसे स्वीकार किया है, जब भक्त अपने भगवान के लिए सारे बंधन तोड़ देता है तो भगवान भी कोई पर्दा नहीं रखते। माताओं ने तो अनुभव किया होगा। मैं एक बात कह दूं आपसे, अगर आप पूरी निष्ठा के साथ रामचरितमानस उत्तरकांड 89 दोहा चौथी चौपाई, श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई, श्रद्धा के साथ अगर आपने ठाकुर जी की पूजा कर दी, माताओं आप यशोदा बन जाइए। अगर आपने ठाकुर जी की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ कर दी तो मैं आपसे वादा करती हूं कि एक दिन वो आएगा जब आपको ठाकुर जी के लड्डू गोपाल के हृदय की धड़कन भी अपने घर के अंदर सुनाई देने लग जाएगी। ये होगा, पर कब होगा? जब आप यशोदा बनेंगी, आप गोपी बनिए, गोविंद आएगा। धन्ना जाट ने अपनी बेटी को कह दिया था एक दिन
चलो धन्ना जाट तो भगत है, लेकिन उसकी बेटी तो मासूम है। उससे कह दिया कि देख आज मैं बाहर जा रहा हूं, बड़ा प्रख्यात भजन है, आपने सुना होगा, मैं बाहर जा रहा हूं, तू ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहा और चल दिए। अब उस दिन कर्मा बाई ने बनाया था ना तो काजू बादाम का हलवा। कौन कहता है कि गोविंद काजू बादाम का हलवा ही खाते हैं? कौन कहता है कि वो केवल और केवल माखन मिश्री ही खाते हैं? कौन कहता है कि भगवान केवल केवल और केवल मेवा मिष्ठान्न खाते हैं? कर्मा बाई ने तो खींचड़ा बनाया। भगवान तो खींचड़ा भी खाते हैं। 7 खंड 9 द्वीप में भोजन कियो 2 बार, एक शबरी एक विदुर घर, पेट भरो 2 बार। नन्ना जाट ने कहा तू बनाकर कुछ खिला देना। वो खिचड़ा बनाकर लाई, इतना खिचड़ा, और रख दिया भगवान के सामने। अब नन्ना जाट ने ये नहीं बताया कि भोग लगाने का मतलब क्या है, कि केवल गरुड़ जी हिला देना, जल डाल देना और बाकी प्रसाद तू ग्रहण कर लेना। अब वो तो मासूम सी बेटी थी, उसने सोचा कि भोग लगाना मतलब जैसे हम खाते हैं ऐसे गोविंद भी खाएंगे। तो उसने भोग लगाया, पर्दा भी लगा दिया, घंटी भी बजा दी और बैठ गई बाहर के, और बार बार पर्दा खोलकर देखती है। वो देख रही है कि खिचड़ी में से कुछ भी कम नहीं हुआ। तो उसे बड़ा दुख हुआ कि कहीं नमक ज्यादा तो नहीं हो गया, कहीं मिर्ची ज्यादा तो नहीं हो गई, कहीं ये कुछ ज्यादा तीखा तो नहीं मेरे गोविंद को। उसके लिए तो भगवान मतलब जैसे कोई बालक खाएगा ऐसे गोपाल खाएंगे। तो वो सोचने लगी गोविंद क्यों नहीं खा रहे हो? वो क्या कहती है, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं, थाली भर कर। अच्छा कितनी माताएं हैं जो भगवान को खिचड़े का भोग लगाना चाहती है? आज मेरे साथ कर्मा बाई बनना चाहती है। ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शाम धनी, जिमावे बेटी। मरते जाऊं तक साथ, वो मरते जाऊं तक साथ। थाली भर के लाई चिड़ो, थाली भर के लाई चिड़ो, ऊपर की बाट की, हमारा चांदनी जिमावे बेटी डाट की। थाली भर के लाई चिड़ो, ऊपर की बाट की, हमारा चांदनी जिमावे बेटी डाट की। सच्चा प्रेम और श्रद्धा क्या होती है जरा देखिएगा इस भजन के साथ, तालियों के साथ।
बाबा मारो गाँव गयो है सांझ पड़े घर आवेलो बाबो मारो गाँव गयो है सांझ पड़े घर आवेलो उके भरोसे बैठो तारो भूखो ही मर जावेलो उके भरोसे बैठो तारो भूखो ही रह जावेलो बाबो मारो गाँव गयो है सांझ पड़े घर आवेलो उके भरोसे बैठो तारो भूखो ही मर जावेलो उके भरोसे बैठो तारो भूखो ही मर जावेलो आज जिमाओ तने आज तो खींचड़ा है आज जिमाओ तने कीड़ो काजरा बड़ी नाच की जीव मारा जाम तने आवे जाट की ताली भर के लाइर कीचड़ो ऊपर की बाट की जीव मारा जाम तने जीमावे देती जाट की ओ शाम ओ मोरे शाम मुरली मुरली पर नेक बजाई रे तोरी मुरली नेक बजाई रे एक बारी और बजा जीमो मारा जाम जड़ी दिमावे बेटी जय हो भक्ति हो तो घर माँ जैसी सांवरियो घर आवे गो भक्ति हो तो घर माँ जैसी सांवरियो घर आवे लो भक्ति हो तो घर माँ जैसी सांवरियो घर आवे लो भक्ति हो तो घर माँ जैसी सांवरियो घर आवे लो प्रेम भाव से भरो अनोखो हरस हरस जस जावे लो ओ प्रेम भाव से भरो अनोखो हरस हरस घर गावे गो भक्ति हो तो कर मागे सांवरियो घर आवे लो भक्ति हो तो कर मागे सांवरियो घर आवे लो प्रेम भाव से भरो अनोखो हरस हरस जस गावे लो ओ प्रेम भाव से भरो अनोखो हरस हरस घर गावे लो आज जिमाओ तने खींचड़ो आज जिमाओ तने खींचड़ो काजरा बड़ी चाट की जीव मारा जाम तने जीमावे बेटी जाट की ताली भर के लाइर की ऊपर की बाट की जीव मारा जाम तने जीमावे बेटी जाट 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 की